दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले गए करो या मरो के फाइनल टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जहां पर एक बार फिर से चोट से उबरकर पूरे 1 सालों के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों की तोड़ के रख दी कमर। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने खेल दी तूफानी अर्धशतक की पारी और अंतिम के ओवरों में दिखा रिंकू सिंह और शिवम दुबे का जलवा, जहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत के छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार और आयरलैंड के गेंदबाजों पर आई कयामत और तीसरे टी20 में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए सीरीज के अंतिम और निर्णायक फाइनल टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की तूफानी जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर गई थी, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही थी, जहां पर दोस्तों शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले में हमारी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला डबलिन में खेला जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों आयरलैंड की कप्तानी करते हुए देखे गए थे विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां बुमराह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो वही दोस्तों आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और बर्बनी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर सीधा तेजी से अंदर की तरफ आती है और बल्बर्नी के पेट से जाकर लगती है। यहाँ बुमराह के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इस अपील को नकार दिया जाता है और इस प्रकार से बल्बर्नी बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की स्लोवर 1 गेंद पर सिंगल लेकर बल्बर्नी स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग का रौद्र रूप देखने को मिलता है और अंतिम की दोनों गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 13 रन आते हैं और आयरलैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 13 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों अर्शदीप अपनी शुरुआती गेंदों पर पूरी तरह से लाइन से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार तरीके से वापसी करते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्बर्नी के द्वारा फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। तो ये दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वेप के माध्यम से 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में 14 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से कप्तान बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर स्टर्लिंग गली की दिशा में बल्ले का फेस खेलते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की स्लोअर 1 गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आयरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 38 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके बाद बल्बर्नी का साथ देने मैदान पर मार्क अडार आते हैं और सिंगल लेकर सबसे पहले बल्बर्नी को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में बल्बर्नी भी गेंद के सीधा स्टंप के सामने पाए जाते हैं और इस तरह से 30 रनों के निजी स्कोर पर बल्बर्नी भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दी जाते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में रवि बिश्नोई 2 विकेट लेकर आयरलैंड की टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क अडार का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस कैम्पर की एंट्री होती है और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 106 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, जहां पर अर्शदीप के द्वारा एक बार फिर से घातक कातिलाना गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां
पर दोस्तों हर्षदीप सबसे पहले 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्क अडायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर जॉर्ज डकरेल को एक यॉर्कर लेन की गेंद पटककर तेज गति से फेंकी हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां हर्षदीप की 155 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद पर बल्ला अड़ाने के पहले ही डॉकरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से वे बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस तरह से हर्षदीप लगातार 2 विकेट लेकर आयरलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से हर्षदीप का यह ओवर मेडन के साथ साथ 2 विकेट देकर जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर से कर्टिस केपर अभी भी अंगद की तरह डटे रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर डटकर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 160 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से हर्षदीप की एंट्री होती है, जहां पर हर्षदीप को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर कैंपर 109 मीटर का जोरदार छक्का लगाते हुए मात्र 35 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी हर्षदीप के इसी ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से कैंपर पूरी तरह से हर्षदीप पर हावी होकर उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों हैरी टेक्टर का रौद्र रूप देखने को मिलता है और बुमराह को टारगेट करते हुए लगातार 4 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से बुमराह के इस ओवर में 16 रन आते हैं और इस तरह से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना लेती है और टीम इंडिया को जीत के लिए 206 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने जोशुआ लिटिल आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ही फुलटॉस गेंद पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा करारा प्रहार करते हुए कवर की दिशा में 1 बाउंस चौका जड़ दिया जाता है और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के खूंखार गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए लिटिल को टारगेट करते हैं और बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते फाइन लेग की दिशा में और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के खूंखार गेंदबाज हैरी टेक्टर आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल भी 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से 4 रन जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर निकलकर खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को 35 रनों के निजी स्कोर पर स्टंपिंग कर दिया जाता है और इस तरह से टीम इंडिया को 71 रनों पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी 30 रनों के निजी स्कोर पर एक गलती कर बैठते हैं और हाना के चक्कर में उन्हें 30 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से कहीं ना कहीं टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर संजू सैमसन की एंट्री होती है और सिंगल डबल की मदद से शुरुआत करते हुए संभल कर खेलते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को 10 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 82 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से टेक्टर आते हैं, जहां पर संजू सैमसन का रौद्र रूप देखने को मिलता है और अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर से आयरलैंड के एक तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर तिलक वर्मा के द्वारा उन्हें टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस तरह से तिलक वर्मा मात्र 23 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद तो आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिलकर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 18 गेंदों में 56 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से आयरलैंड के खूंखार गेंदबाज यंग की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से टीम इंडिया को मुश्किल में डालते हुए बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में तिलक वर्मा सीमा रेखा के पास 58 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर ले जाते हैं,
तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में संजू सैमसन भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर रनआउट होते हुए गलती कर बैठते हैं और इस प्रकार से संजू सैमसन भी डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 18वें ओवर में मात्र 10 रन आते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 2 ओवरों में 40 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 2 नए बल्लेबाज शिवम दुबे और रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए डॉकरेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस तरह से इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत को अभी भी बरकरार रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच का असली रोमांच शुरू होता है, जहां पर दोस्तों सबकी धड़कनें फिर से अप डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अगली 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 26 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यंग आते हैं और जहां पर उनका सामना होता है बाहुबली दुबे से। लेकिन दोस्तों पहली ही यार्कर गेंद पर दुबे को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। दोस्तों अब अगली 5 गेंदों में 26 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से रिंकू सिंह स्टाइल में शिवम दुबे अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर इस मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस तरह से टीम इंडिया नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे T20 मुकाबले को भी जीतकर आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है।